जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी के दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा के सभी सत्संग ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं और गुरु जी की ये सत्संग और वीडियोस सत्संग की वीडियोस प्लेलिस्ट सभी संगत नॉन संगत को सेंड करने की सेवा निरंतर कर रही हैं, जिससे गुरु जी सभी का कल्याण करें, सभी के दुख हरें, सभी के कष्ट दूर हों और गुरु जी के श्री चरणों से हमें ऐसे ही हमें हमेशा जोड़े रखें। इसी निवेदन के साथ कि आप सभी पूरा सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। सत्संग को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें और सभी को सत्संग सेंड करें। मैं सत्संग 46 गुरु जी के दिव्य ग्रंथ में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ गुरु जी की दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग नूतन एवं अनिल बेरी अंकल एंड आंटी का है, गुड़गांव से। भक्त सदा भक्त रहेगा। गुरुजी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरुजी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए, संस्मरण सत्संग। एक शुक्रवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरुजी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरुजी के स्थान पर हम 7 बजे पहुँचे, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने अंदर आने का अनुग्रह किया। हम उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी अमेरिका गई। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिसे न्यायालय से सत्यापित करवाना आवश्यक था, किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे, विंटर वैकेशंस। ओके। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और उसके पत्रों को सत्यापित कर दिया। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसे प्रविष्ट कर लिया। दिल्ली विमान पतन पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए अथवा $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। 3 मास के पश्चात रक्षिता ने फ़ोन पर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रही हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला गया। अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें मनस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास से वापस आता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसने उसमें यह परिवर्तन किया, यह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। वह कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी के सामने से आते हुए एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई जो लड़कियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गया था।
चमत्कार था कि उसके पांचों सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थीं। सुधांशु के जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को भी बचाया था। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्व विद्यमान स्वामी। गुरुजी छोटे से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातःकाल सोते हुए स्वप्न आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी सर्वज्ञाता हैं और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणार्थ उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित हैं। गुरुजी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था अनिवार्य है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करती हैं और सर्वविद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्वविद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करते हैं उसकी कभी कोई हानि नहीं हो सकती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग नूतन एवं अनिल बेरी अंकल के हैं, गुड़गांव से। संगत जी, सत्संग पढ़ने में अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरुजी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।